दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के रूप में नामित की गई है। आपको बता दें कि हमारे खुद के लिए भी यह गर्व करने की बात है कि जिस विश्वविद्यालय में हमने पत्रकारिता की पढ़ाई की है वह दुनिया में तो नहीं, कम से कम देश में नंबर 1 और आईआईटी में। वहाँ ख्वाब होता है पहुँचना, वहाँ पहुँचकर बीच में ही आत्महत्या करना एक अफसोसजनक बात है। आप संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने हैं, आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़वेयर। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, स्कूलों को बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चों के जिस्म को नहीं बल्कि दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। ये पंक्तियां आज के दौर में बड़ा मौजू लग रही हैं। आज चारों तरफ राम मंदिर की धूम है। बाबा, पुजारी, भक्त, शंकराचार्य, केवल यही बातें आपको चारों तरफ सुनाई दे रही होंगी। अखबार, टीवी, चैनल और जहां कहीं भी देखो केवल राम मंदिर और राम मंदिर। शंकराचार्य ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, आदि आदि आदि। जबकि बात कुछ और है। जो इस देश की बुनियाद को मजबूत करने वाली बात है वह है शिक्षा। आज कहीं बात हो रही है, कहीं आपको सुनाई दे रही है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि 2017 में मोदी सरकार ने देश में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई विश्वविद्यालय खोलेंगे जो पूरी दुनिया का टॉप 100 में आ जाए, जिसमें सरकार ने 10 सार्वजनिक यानी कि सरकारी और 10 निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में बनाने का प्रावधान किया था। विश्व स्तरीय संस्थान योजना की घोषणा की गई थी, जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस यानी IOE भी कहा जाता है। जिन संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की घोषणा की गई थी उनमें से थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास आदि। आप पूरी लिस्ट हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनमें बनारस विश्वविद्यालय भी था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसका नाम भी था। उत्तर प्रदेश में जहाँ राम मंदिर बड़े जोर शोर से बनाया जा रहा है। और सुनो, सरकार ने यह दावा भी किया था कि जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस यानी IOE योजना के अंतर्गत घोषित किया जाएगा वह सभी संस्थान अगले 10 वर्षों के अंतर्गत किसी विश्व स्तरीय रैंकिंग में अंडर 100 में आ जाएंगे। अब जरा इसकी सच्चाई सुनो। QS वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 आपको बता दें कि यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करती है। कौन कितना विश्वविद्यालय रैंक पे है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, और तमाम उसकी रैंकिंग जारी करती है पूरी दुनिया का। ये बताती है कि पूरी दुनिया में कौन विश्वविद्यालय नंबर 1 पर है, कैसी पढ़ाई हो रही है, वहाँ के शिक्षकों की योग्यता क्या है, विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पर्यावरणीय अध्ययन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है आदि मानकों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट बता रही है कि आज भी देश में कोई भी विश्वविद्यालय इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अंडर 100 तो छोड़िए बल्कि अंडर 200 में भी स्थान नहीं पा पाया है। कोई स्थान नहीं मिला, 100 तो छोड़िए 200 में भी स्थान नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के रूप में नामित की गई है। आपको बता दें कि हमारे खुद के लिए भी यह गर्व करने की बात है कि जिस विश्वविद्यालय में हमने पत्रकारिता की पढ़ाई की है वह दुनिया में तो नहीं, कम से कम देश में नंबर 1 यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जा रही है, जिसको दुनिया में 220वीं रैंक प्राप्त हुई है। टोरंटो यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। करीब 1400 विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे इस सर्वे में, जिसमें भारत के 56 संस्थान शामिल हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ दें तो 300 रैंकिंग के बाद यानी कि 1400 में से 300 रैंकिंग के बाद अन्य विश्वविद्यालय भारत के स्थान पाते हैं। जैसे IIT बॉम्बे को 303वीं रैंक प्राप्त हुई है जो कि दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर है IIT मद्रास जिसको 344वीं रैंक आई है। अब सरकार से हमारा सवाल है कि आपने 2017 में यह वादा किया था कि अगले 10 वर्षों में अंडर 100 में हमारे देश का कोई विश्वविद्यालय या संस्थान इस रैंकिंग में जरूर आ जाएगा,
लेकिन आज 2024 आ गई है, अभी तक अंडर 100 तो छोड़िए, बल्कि अंडर 200 में भी शामिल नहीं हो पाया कोई देश का विश्वविद्यालय। और हो भी कैसे पाए? हमारे यहाँ तो छात्र विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार से जब पूछा गया कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले अब तक कितने छात्र ने आत्महत्या की है, विगत 5 वर्षों का आंकड़ा दीजिए, तो सरकार ने बताया कि विश्वविद्यालय आंकड़ा नहीं रखता, लेकिन सीयू यानी यूजीसी के अंतर्गत जो आईआईटी और आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थान आते हैं, 2022 में 24 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उन्होंने बताया। 2023 में 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। ये केवल उन संस्थानों की बात हो रही जो आईआईटी और आईआईएम है। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में देश भर में कितनी हो रही है, इसकी कोई डाटा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिन संस्थानों में दाखिला पाना एक ख्वाब हुआ करता है, सबको तो मिल नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े संस्थानों में, आईआईएम और आईआईटी में, वहां ख्वाब होता है पहुंचना, वहां पहुंचकर बीच में ही आत्महत्या करना एक अफसोसजनक बात है। यह सवाल उठता है कि क्या विद्यार्थियों के इन संस्थानों में किसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? क्या इन संस्थानों में इस तरह की शैक्षणिक वातावरण का अभाव है जहां मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाए, या उनकी आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था उन छात्रों पर ज्यादा दबाव ला देती है जो कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं? हमारा कहना यह है कि जब तक विश्वविद्यालय में छात्र आत्महत्या करने को मजबूर होते रहेंगे, तब तक हमारे देश के विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय रैंकिंग में स्थान पाने में नाकाम होते रहेंगे। वहीं मोदी जी से सवाल यह है कि मोदी जी धार्मिक मंदिर तो पंडे पुजारी बना देंगे, ये उनका काम है। उनके काम में आप पचड़ा क्यों डाल रहे हो? आप संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने हैं, आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। आप शिक्षा के मंदिर बनाइए जिसमें हर धर्म और हर वर्ग के लोग जाकर अपना मुस्तकबिल संभाल सकें, बुनियाद को अपनी मजबूत कर सकें, और आप लगे हैं मंदिर की गुणगान करने में। तो जरा सोचिए मोदी जी, और सोचे वो लोग जो आने वाले 2024 में उन्हें वोट कर देंगे कि उन्हें मंदिर के लिए नहीं, उन्हें शिक्षा के मंदिर बनाने के लिए चुना गया था। नमस्कार।